दो नाम ऐसे चल रहे हैं मनीष, जिस पर अगर हम ये कहें चौंकाने वाले नाम भी हैं, ये महिला नेतृत्व भी है, और एक ऐसा नाम जिसमें अनीता बघेल की हम अगर बात करें, वो एक ऐसी शख्सियत है जिनका अगर हम कहें संघ से नाता है, 5 बार की विधायक रह चुकी हैं, और इसके अलावा वसुंधरा राजे की वो करीबी नेता भी हैं। अनीता बघेल, सबसे पहले एक एक करके हम नामों पर चर्चा करते हैं मनीष। तो अनीता बघेल की संभावना कितनी मजबूत दिखाई देती है बतौर सीएम? क्या उन्हें चुना जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अनीता बघेल का नाम अचानक से चर्चा में आया है और उसकी वजह देखिए बहुत बड़ी है। 5वीं बार की विधायक है अनीता बघेल। आरएसएस से इनका जुड़ा हुआ बैकग्राउंड है। 12 साल इन्होंने आरएसएस के जो सेवा भारती का जो स्कूल है उसमें बतौर शिक्षिका काम किया है। एससी के कोली समाज से आती हैं और बहुत ही लो प्रोफाइल और बहुत ही सामान्य परिवार से अनीता बघेल। सबसे बड़ी बात यह है कि हाल ही में इनको बेस्ट विधायक का अवार्ड मिला है। राजस्थान में 200 विधायकों में महिला बेस्ट विधायक चुनी गई हैं। वसुंधरा राजे की बेहद करीबी हैं और वसुंधरा सरकार में ये मंत्री भी थी। तो राजस्थान से एक मैसेज कि एक बहुत ही जमीनी लो बैकग्राउंड जिनका है और ऐसे साधारण परिवार से एक महिला आती है, उसको एक सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाना। दूसरा एक नाम जो सशक्त है, वो जो मेरी नज़रों में है, वो है दिया कुमारी, क्योंकि उनकी भी बहुत ज़्यादा चर्चा है। उसकी वजह भी यही है कि सबसे बड़े मार्जिन से सवाई माधोपुर से वो चुनाव जीती थी विधायक के तौर पर। उसके बाद लोकसभा चुनाव राजसमंद से, और ये पहली ऐसी सांसद थी राजस्थान में जिन्होंने अपना पूरा पैसा जो है सांसद कोष का वो खर्च किया। और उसके बाद इस बार राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर किसी मार्जिन से वोट जीता है तो वो है दिया कुमारी विद्याधर नगर सीट से। बहरहाल अनीता बघेल का नाम इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है और इस वक्त अनीता बघेल से अजमेर से रवाना हो गई हैं जयपुर आने के लिए। संघ बैकग्राउंड, बहुत मजबूत बैकग्राउंड है। अजमेर पूर्व से ये चुनाव लड़ती हैं। वसुंधरा राजे की सरकार में मंत्री थी, वसुंधरा राजे के साथ हमेशा खड़ी रही हैं। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में आप देखिए, वसुंधरा के जितने भी करीबी हैं वो वसुंधरा राजे से मुलाकात करने के लिए आए, लेकिन अनीता बघेल नहीं पहुंची है। 2 दिन से किसी से भी बातचीत नहीं हो रही है अनीता बघेल से, ना वो फोन रिसीव कर रही है, ना किसी का जवाब दे रही हैं। ये एक संभावना जताई जा रही है कि अनीता बघेल एक हो सकती है महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा मैसेज दिया जा सकता है। और जातिगत समीकरण के लिहाज से भी अगर हम देखें तो अनीता बघेल अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट मनीष अजमेर दक्षिण से वो विधायक हैं, और वसुंधरा राजे सरकार में मंत्री होने के साथ साथ जैसे हमने जातिगत समीकरण की बात की तो कोली समाज से वो आती हैं। तो जिस तरह हमने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखा एक ओबीसी और एक आदिवासी समाज से आने वाले नेता को प्रतिनिधित्व दिया गया, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए कोई नेतृत्व दिया जा सकता है। इससे ये संभावना और प्रबल हो जाती है कि अनीता बघेल ही शायद उन पर भरोसा नेतृत्व जताएगा।